उनके पार्टी का जो सिंबल बंगला था उसको छीनने का काम किया। मोदी जी ने जो चिराग पासवान के साथ जो किया है, उनके पिताजी की मूर्ति को फेंकवाया। नमस्कार, निष्कर्ष भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आज चिराग पासवान पर तेजस्वी यादव ने एक बड़ा हमला कर दिया है। हमला नहीं कहिए, एक सलाह दे दी है कि जिस तरीके से चिराग पासवान के साथ भारतीय जनता पार्टी ने किया था, शायद वो चीज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूल चुके हैं। वो भूल चुके हैं किस तरीके से इसी भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पार्टी तोड़ने का काम किया था, उनकी पार्टी के सिंबल बंगला को छीनने का काम किया था। साथ में घर में फूट की राजनीति भी भारतीय जनता पार्टी ही ने की थी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया, जब उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान गुजर गए तो उनका बंगला भी किस तरीके से खाली करवाया गया, पिता के फोटो को किस तरीके से रोड पे फेंक दिया गया। ये सारी चीजें चिराग पासवान भूल के आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने ये भी कह दिया कि चिराग पासवान को पता ही नहीं है कि आरक्षण क्या है, उनको नॉलेज ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। पहले आप इस वीडियो पे नजर डालिए। मोदी जी ने जो चिराग पासवान के साथ जो किया है, उनके पिताजी की मूर्ति को फेंकवाया, उनको घर को खाली करवाया, उनके पार्टी को तोड़वाया, उनके पार्टी का जो सिंबल बंगला था उसको छीनने का काम किया, उनके घर में चाचा भतीजे में लड़ाई लगवाई। फिर भी जो है चिराग पासवान जी मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं। कोई भी खुदगर्ज आदमी अगर होता तो मोदी जी के साथ नहीं रहता, लेकिन पता नहीं चिराग पासवान जी की अपनी सोच है, स्वतंत्र है किसी के साथ भी रहने के लिए। लेकिन आरक्षण के बारे में चिराग पासवान जी को थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है और ना ही आरएसएस के बारे में उनको इतिहास की जानकारी है। थोड़ा आरएसएस के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, और जानकारी उनको तभी प्राप्ति हो सकती है जब अपने पिताजी का, रामविलास जी जो हम सबों के नेता थे, उनके भाषणों को वो सुने। उनका भाषण जो है रामविलास पासवान जी का, चिराग पासवान जी पहले सुने, समझें। उनके पिताजी ने कई बार ये बात कही कि बीजेपी आरक्षण को समाप्त करना चाहती, दंगाई पार्टी है, इसके कारण उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दिया था। तो ये सब लोग जानते हैं, लेकिन चिराग पासवान जी बेचारे नादान हैं, है ना। वो इधर उधर कोई भटका देता तो भटक जाते हैं। थोड़ी जानकारी ले करके बात करनी चाहिए। बीजेपी के मोदी जी हैं तो आरक्षण पर खतरा है, मोदी जी हैं तो लोकतंत्र और संविधान पर खतरा है। ये यथार्थ है, सच्चाई है। कान बंद कर करके नहीं रहना चाहिए, आंख बंद करके नहीं रहना चाहिए, आंख खोल के, कान खोल करके देखना चाहिए कि भाजपा के नेता, सांसद, कैंडिडेट बार बार इस बात को कह रहे हैं 400 पार लाओ और हम संविधान को बदलेंगे। लेकिन विजय चौधरी कह रहे हैं कि जो रामकृपाल यादव हैं वो ऐसे उम्मीदवार है कि लोगों को चिंता खून से हो रही है। विजय चौधरी, अरे कौन किसके बारे में क्या कहता है, हम सबके ठेका लिए। बीजेपी के आप जनता ना मालिक है, मालिक तय करेगी। बीजेपी के सभा में आप कार्यकर्ताओं भी आपस में लड़ रहे हैं, तो सम्राट जी सम्राट चौधरी को मंच छोड़ के भागना पड़ रहा है। तो सुना आपने, सीधे तौर पे तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को सलाह दे दी है। और अब ये सलाह चिराग पासवान कैसे लेते हैं और इसका क्या रिप्लाई देते हैं, इस पे सबकी नजर बनी रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी तेजस्वी यादव ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। और इसके साथ ही जो तस्वीरें भी सामने आई थी वो भी आपने देखी होगी कि जब स्वर्गीय रामविलास पासवान गुजर गए तो उनका बंगला दिल्ली वाला किस तरीके से खाली कराया गया। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।